हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पूर्णांकों के योग एवं व्यकलन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे योग के समृद्ध, क्रम विनिमय और साहचर्य के गुण के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग समृद्ध गुण क्या होता है, और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे आगे व्यकलन के गुण के बारे में। तो समृद्ध गुण क्या होता है? a प्लस बी, अगर कोई दो पूर्णांक दिया रहता है a प्लस बी, तो अगर हम लोग को जोड़ने से पूर्णांक ही प्राप्त होता है, इसका मतलब है कि योग के अंतर्गत समृद्ध गुण सही है या लागू होता है। तो हम लोग दो पूर्णांक लेंगे a और b और दोनों को जोड़ेंगे। तो हमने लिया 7 और दूसरा पूर्णांक लिया 5 और दोनों को जोड़ेंगे। 7 और 5 कितना होता है? 12। तो 12 क्या एक पूर्णांक है? तो 12 एक पूर्णांक आता है। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 3 और 6। तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 6 9 आ गया। तो क्या 9 एक पूर्णांक है? तो हाँ, एक पूर्णांक है। इसका मतलब योग क्या है? समृद्ध है। योग समृद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमय गुण के बारे में। तो क्रम विनिमय गुण क्या होता है? दो संख्याओं का हम लोग क्रम को बदल के हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमय गुण। जैसे कि a और b दिया है, यहाँ पे दोनों को a और b को जोड़ेंगे और फिर उसको क्रम में बदल के जोड़ेंगे। तो दोनों अगर बराबर आता है तो इसका मतलब है क्रम विनिमय गुण सही है। अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि क्रम विनिमय गुण सही नहीं है। तो देखिए a और b दो संख्या लेंगे तो हम लोग लेते हैं 2 और 3, और इसी को क्रम चेंज करके, क्रम बदल करके हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 3 और इसका 2 को बाद में जोड़ेंगे। तब देखिए क्रम ये बदला हुआ है, और इसको जोड़ेंगे 2 और 3 5 होता है, और अगर इसको भी जोड़ेंगे 3 और 2 तो ये भी 5 होता है। तो दोनों बराबर आया, इसका मतलब क्रम विनिमय गुण सही है। हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग लेंगे 6 और 8 और इसका क्रम में बदल के हम लोग फिर से इधर जोड़ेंगे 8 और 6। तो देखिए 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 8 और 6 14 हो जाता है, और 8 और 6 14। तो दोनों बराबर आया, इसका मतलब है कि क्रम विनिमय गुण सही है। हम लोग तीसरा गुण देखेंगे साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है? साहचर्य मतलब साथ रखना होता है। तो हम लोग 3 संख्याओं को यहाँ पे जोड़ेंगे और 2 संख्याओं को एक साथ में जोड़ेंगे पहले, उसके बाद तीसरा संख्या को जोड़ेंगे। तो ए बी सी दिया है, तो हम लोग ए की जगह में 2, बी की जगह में 3 और सी की जगह में 5 लिखेंगे, और बी और सी को साथ में जोड़ेंगे। और फिर हम लोग लेंगे ए की जगह में 2 3 और सी की जगह में 5, और हम लोग अभी क्या करेंगे? ए और बी को साथ लेके जोड़ेंगे। तो ए और बी को साथ कर लिए। अब जो ब्रैकेट वाला है उसका जोड़ हम लोग पहले करेंगे। देखिए 2 और 3 और 5 को जोड़े तो 8 आया, और फिर लास्ट में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इधर हम लोग देखते हैं, तो देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और फिर इधर 5 है, तो 5 और 5 10 हो जाता है। तो हम लोग दोनों तरफ देखते हैं, दाहिनी तरफ भी 10 आ गया इधर, और ये बाएं तरफ भी 10 आ गया, और इसका मतलब दोनों बराबर है। तो हम लोग अलग अलग साथ में रखे और दोनों को जोड़े तो देखते हैं क्या है कि दोनों बराबर है। दोनों तरफ हम लोग को 10 10 आया है। तो इसका मतलब है कि साहचर्य गुण भी जोड़ के अंतर्गत सही है। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे साहचर्य गुण का। इसमें हम लोग लेंगे ए बी सी की जगह में हम लोग लेंगे 4 5 और 9 लेंगे। ठीक है। अब हम लोग जोड़ के देखते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 9, और इसमें बी प्लस सी को साथ में लेंगे, और अगले बार में हम लोग लेंगे 4 और 5 को साथ में लेंगे, और फिर 9 को बाद में जोड़ेंगे। अब देखिए क्या आता है। तो 4 यहाँ पे 5 और 9 14 हो गया, इसको लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए 4 5 9 हुआ, और ये 9। अब देखिए 14 और 4 हो गया 18 इधर, और यहाँ भी 9 9 18 हो गया। यानी कि दोनों साइड, बाएं तरफ भी और दाहिनी तरफ भी, दोनों साइड 18 18 आया, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है a प्लस बी प्लस सी का, इसमें a और b साथ है। तो इसका मतलब है कि जोड़ के अंतर्गत पूर्णांक में हम लोग क्रम विनिमय गुण लागू होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्यकलन के अंतर्गत क्या ये गुण लागू होता है या नहीं होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय और साहचर्य गुण देखेंगे, समृद्ध गुण देखेंगे। तो समृद्ध गुण क्या होता है? व्याकलन का मतलब होता है घटाओ। तो समृद्ध गुण हम लोग देखेंगे कि अगर दो संख्याओं घटाते हैं तो क्या पूर्णांक आता है या नहीं आता है। अगर पूर्णांक आता है तो समृद्ध गुण सही है, पूर्णांक में समृद्ध गुण लागू होता है। तो देखिए दो पूर्णांक घटाएंगे हम लोग, एक पूर्णांक लेंगे -9 और दूसरा पूर्णांक लेंगे 4 और दोनों के बीच घटाएंगे। तो देखिए -9 और -4 ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -13। तो क्या -13 एक पूर्णांक है? तो हाँ, ये एक पूर्णांक है। दूसरा एग्जांपल लेंगे 2 और 4 के लिए। 2 और 4 को लेंगे तो 2 और 4 को यहाँ पे घटाएंगे। यहाँ पे 2 में 4 घटाएंगे तो कितना होता है देखिए, तो 2 में 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा -2। ठीक है, तो -2 एक पूर्णांक है। तो हाँ, -2 एक पूर्णांक है। तो व्याकलन के अंतर्गत भी समृद्ध गुण सही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्रम विनिमय और साहचर्य गुण के बारे में जानेंगे। तो क्रम विनिमय गुण में दो संख्या लेंगे, हम लेते हैं 2 और 3 और इसको क्रम बदल के हम लोग घटाएंगे। ठीक है, बीच में घटाव का चिन्ह देंगे। तो अब देखिए 2 में 3 घटाएंगे तो 2 - 3 यहाँ पे हो जाएगा 1 और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। जबकि 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे अंतर क्या आया कि माइनस और प्लस, ये एक है और ये है -1। तो दोनों का बराबर नहीं आया, दोनों बराबर नहीं आया। इसका मतलब घटाव में व्याकलन के अंतर्गत पूर्णांक में व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होता। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। उस एग्जांपल में हम लोग लेंगे 3 और 5 को लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 में से 5 को घटाएंगे और 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होता है? अगर 3 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा और चिन्ह बड़ा का क्या है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 2 आ जाएगा और यहाँ पे चिन्ह प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को अलग अलग उत्तर आता है। यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 आता है। तो जब अलग अलग उत्तर आता है तो इसका मतलब पूर्णांक में क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होता है। व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे नहीं होता है। ठीक है, काट देंगे इसको। अब हम लोग साहचर्य गुण के बारे में चर्चा करेंगे। साहचर्य गुण क्या होता है? हम लोग 3 संख्याएं लेते हैं और एक दूसरे को आपस में घटाते हैं और 2 को साथ में एक बार रखते हैं और फिर अगले बार में 2 को साथ रखते हैं और फिर घटाएंगे तो क्या देखते हैं कि क्या आता है। अगर दोनों का उत्तर बराबर आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग दाहिने साइड में पहले हम लोग बाएं साइड देखेंगे। ठीक है, बाएं तरफ से देखेंगे a - b - c। ठीक है, हम लोग लेंगे 2, 3 और 5 लेंगे और हम लोग 2 को साथ में रखेंगे, यानी कि b और c को साथ में रखेंगे। तो यहाँ पे b और c साथ में। ठीक है, अब देखिए 2 घटाओ 3 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4, यहाँ पे 4 आ गया है। अब हम लोग दूसरे तरफ से करेंगे, दाहिने तरफ से देखेंगे तो क्या आता है। देखिए a - b - c, तो यहाँ पे 2 3 5 और यहाँ पे a और b को साथ में रखेंगे। देखिए 2 - 3 -1 आ गया और -5। अब यहाँ पे देखिए -1 और -5 दोनों जुड़ जाएगा और चिन्ह किसका होगा? माइनस का। देखिए दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह होगा माइनस का। तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया -6 और दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि पूर्णांक में अगर हम लोग घटाव करते हैं तो साहचर्य गुण होता है वो लागू नहीं होता है घटाव में, जो कि जोड़ में लागू होता है लेकिन घटाव में लागू नहीं होता, क्योंकि दोनों एक बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a - b - c बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है a - b - c के। ठीक है, इक्वल नहीं है, तो साहचर्य गुण लागू नहीं होता है। किसमें? व्याकलन में। ठीक है, अब हम लोग
आगे पढ़ेंगे योज्य तत्समक के बारे में। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक को हम लोग इंग्लिश में एडिटिव एंड आइडेंटिटी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम लोग किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 को जोड़ते हैं तो वो संख्या का उतना ही रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हम लोग लेंगे 2 + 0, तो 2 में 0 जोड़ने से 2 में कोई चेंज आता है? नहीं आता है, 2 का 2 ही रहता है। तो किसी संख्या में 0 को जोड़ने से, शून्य को जोड़ने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 2 में 0 जोड़े 2 का 2 ही रह गया। अगर किसी संख्या में 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 0 में 2 जोड़े तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 2 का 2 ही रह गया। तो जब किसी संख्या में 0 को जोड़ने से या किसी 0 में किसी संख्या को जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योज्य तत्समक बन जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं पूर्णांक का योज्य तत्समक क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। योज्य तत्समक 0 है, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने से या 0 में किसी संख्या जोड़ने से पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लोग 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब 0 को जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 0 को हम लोग बोलेंगे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग प्रश्नवाली 1.2 करेंगे। प्रश्नवाली 1.2 करने से पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न में क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है -17 + 35। अब हम लोग ये सीख चुके हैं पहले कि जब भी एक माइनस का रहे एक प्लस का रहे तो बड़ा में से छोटा को घटा देना है। हम यहाँ 35 में से 17 को घटा देंगे। देखिए 15 में 7 तो 8, यहाँ पे 1 तो 18 आ जाएगा। और चिन्ह क्या लगेगा? बड़ा संख्या का पहले का जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा संख्या 35 है, इससे पहले प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको पहले 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। यहाँ पे -13, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 7। अब देखिए जब एक प्लस का एक माइनस का रहेगा तो हम लोग बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। तो 13 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और चिन्ह क्या लगेगा? बड़ा संख्या का चिन्ह लगेगा। तो बड़ा संख्या कौन है? 13। 13 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगेगा और ये हो जाएगा -6। ये हो गया आपका सॉल्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 है। एक युग्म लिखना है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, इसका मतलब होता है जोड़ा। एक संख्या का जोड़ा लिखना है जिसका योग 7 है। तो हम लोग योग 7 है तो 2 संख्या लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे जिसका योग 7 है? हम लोग 2 और 5 लिख सकते हैं, 4 और 3 लिख सकते हैं। ये इसका उत्तर क्या है? 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अंतर -10 है। अंतर कितना है? -10 है। अंतर का मतलब होता है घटाव। तो 2 संख्याओं को घटाएंगे तो -10 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 का फैक्टर कर सकते हैं। तो 2 × 10, देखिए 2 × 10 हुआ। तो 5 को हम लोग 2 बार लिखेंगे तो 10 हो सकता है। देखिए 5 -5, अब ये तो 0 हो जाएगा तो इसको भी -5 कर देंगे। देखिए -5 और -5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? -10 आ जाएगा। इसका मतलब -5 और -5 को अगर हम लोग अंतर करेंगे, घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 7 में से -17 घटाएंगे, ठीक है, -17 को घटाएंगे, 7 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे -10 आ जाएगा। ये हो गया इसका, ये 2 उत्तर हो गया। ठीक है, 5 और -5 और 7 -17। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि इसमें एक ऐसा योग को जो चुनना है जिसका योग 0 होना चाहिए। योग 0 होना चाहिए। तो योग 0 कब होता है? जब किसी संख्या के उसके योज्य तत्समक में जोड़ते हैं तो कितना होता है? योग 0 होता है। यानी कि 6
में -6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, योग 0 हो जाएगा। ठीक है।